अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस लेसन में हम सीखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कुदरती आफात के नाम इंग्लिश में। कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला, आसमानी बिजली गिरना, सैलाब, कहत साली, खुश्क साली, बर्फानी तोदा और दीगर आफात के नाम सीखेंगे इंग्लिश में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आगाज़ करते हैं लेसन का। आफत या तबाही, हम इसे इंग्लिश में डिज़ास्टर कहते हैं। डिज़ास्टर। तूफ़ान को हम कहते हैं स्टॉर्म। तूफ़ान कई तरह के होते हैं, मसलन विंड स्टॉर्म। शदीद तेज़ हवाओं वाले तूफ़ान को विंड स्टॉर्म कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में आंधी कहते हैं। विंड स्टॉर्म की सूरत में दरख्त उखड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, कच्चे घरों को नुकसान पहुंचता है। तूफ़ानी बारिश को रेन स्टॉर्म कहते हैं। शदीद और तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं। रेन स्टॉर्म, तूफ़ानी बारिश। बर्फानी तूफ़ान को स्नो स्टॉर्म कहा जाता है। स्नो स्टॉर्म या बर्फानी तूफ़ान की सूरत में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और बाज़ औक़ात तेज़ हवाएं भी चलती हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। स्नो स्टॉर्म को ब्लिज़र्ड भी कहते हैं। ब्लिज़र्ड। तूफ़ान की एक और किस्म है डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म ऐसे तूफ़ान को कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं धूल मिट्टी के साथ चलती हैं। तेज़ और गर्द आलूद हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डस्ट स्टॉर्म को उर्दू में तूफ़ान गर्दोबाद यानी धूल मिट्टी वाली आंधी कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म की तरह सैंड स्टॉर्म भी होता है, जिसे हम रेत का तूफान कहते हैं। ये अमूमन रेगिस्तानी इलाकों में आते हैं। अगला लफ्ज़ है थंडर स्टॉर्म। गरज कड़क के तूफान को थंडर स्टॉर्म कहते हैं। जब तेज़ बारिश होती है और आसमान पर बिजली की कड़क और बादलों की गरज बहुत ज़्यादा होती है। घुप अंधेरा, तेज़ बारिश और बिजली की कड़क से माहौल इंतहाई खौफनाक बन जाता है। इसी को थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। थंडर स्टॉर्म। जब अचानक से बहुत तेज़ बारिश होती है, इसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड कहते हैं बादल को और बर्स्ट का मतलब है अचानक से फटना। क्लाउड बर्स्ट को हम एक साथ लिखते हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं लिखते। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आते हैं। सैलाब को हम फ्लड कहते हैं। फ्लड की एक किस्म है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब है अचानक सैलाब। फ्लैश फ्लड अचानक से आते हैं, जिनकी वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। खुश्क साली के लिए इंग्लिश में ड्राउट कहा जाता है। ड्राउट। तवील अरसा बारिशें न होने या बहुत ज़्यादा कम होने को ड्राउट कहते हैं, जिसे हम उर्दू में खुश्क साली कहते हैं। कहत या ग़िज़ाई किल्लत को हम फेमिन कहते हैं। फेमिन। याद रखें, इसे आपने फेमिन प्रोनाउंस करना है, ये फेमाइन नहीं है। फेमाइन बिल्कुल गलत है, ये फेमिन है। फेमिन। फेमिन किसी इलाके या मुल्क में खाने पीने की अशिया की किल्लत को कहते हैं। आसमानी बिजली के गिरने को लाइटनिंग स्ट्राइक कहा जाता है। लाइटनिंग स्ट्राइक। इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से नोट कर लें कि ये लाइटनिंग है, ये लाइटिंग नहीं है। इसे आपने लाइटिंग के साथ मिक्सअप नहीं करना है। लाइटनिंग आसमानी बिजली को कहते हैं और स्ट्राइक का मतलब है गिरना या लगना। लाइटनिंग स्ट्राइक यानी आसमानी बिजली का गिरना, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। धुंध को हम इंग्लिश में फॉग कहते हैं। फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है और हादसात का सबब बनती है। शदीद गर्मी की लहर को हीट वेव कहते हैं। हीट वेव। और इसी तरह शदीद सर्दी की लहर को कोल्ड वेव कहते हैं। कोल्ड वेव।
वाइल्ड फायर कहते हैं जंगल की आग को। वाइल्ड फायर की सूरत में बहुत से दरख्त जल जाते हैं और बहुत से जानवर भी हलाक होते हैं। आतिश फिशां को वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनो, और आतिश फिशां के फटने को इरप्शन कहते हैं, इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यानी आतिश फिशां के फटने की वजह से बाज़ इलाकों में बड़ी तबाही आती है। अर्थक्वेक, ज़लज़ले को अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। लैंडस्लाइड की मीनिंग है ज़मीन का गिरना, किसी पहाड़ या चोटी से मिट्टी या पत्थरों का गिरना, इसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। बर्फानी तोदा, इसे हम स्नो स्लाइड कहते हैं, स्नो स्लाइड। स्नो स्लाइड के अलावा हम इसे एवलेंच भी कहते हैं। किसी पहाड़ से बर्फ की बहुत बड़ी मिकदार में गिरने को स्नो स्लाइड कहते हैं। ऐसी वबा जो किसी मुल्क में या पूरी दुनिया में फैल जाए उसे पेंडेमिक कहते हैं। हाल ही में आपने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से कितनी ज्यादा अमवात हुई। ऐसी वबा को पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक। साइक्लोन ऐसा तूफान जिसमें तेज हवाएं एक ही दायरे में घूमती हैं। इसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। अगला है टॉर्नेडो। ये भी एक किस्म का तूफान है जिसमें हवाएं एक दायरे में घूमती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। आखिरी है हेल स्टॉर्म कहते हैं शदीद जालाबारी को, जिसे आसान अल्फाज में हम बर्फ की बारिश कहते हैं। हेल स्टॉर्म में बर्फ के ओले गिरते हैं जिससे फसलों को और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचता है। हमने सीखे 27 ऐसे नाम जिनका शुमार कुदरती आफात यानी नेचुरल डिजास्टर्स में होता है। अगर आपको ये लेसन मुफीद लगा तो लाइक कर दें और इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे एक और मज़ेदार लेसन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।